और उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की ओर से दोनों की तरफ से समर्थन करने आया हूं। दोनों नेताओं ने, माननीय डॉक्टर निर्मल खत्री, माननीय प्रदीप माथुर जी ने मुझसे कहा कि आप वहां जाओ, क्योंकि जिस आंदोलन को आपने अब तेजी से गति पकड़ी, इसी आंदोलन में 13 तारीख को यूथ कांग्रेस ने हमारे अमरिंदर बरार जो अध्यक्ष, उनके साथ मैं 15 किलोमीटर पैदल भट्टा पारसोल से चला और उस आंदोलन को अब आपने जो गति दी, ये पूरे देश के किसानों की, उन किसानों की लड़ाई है कि जो पूरे हिंदुस्तान के लिए भोजन का काम करता है। इस सरकार ने झूठे वादे दिखाकर और अपनी बातों से मुकर गई है। जो ये 13 तारीख में लागू हुआ था भूमि अधिग्रहण, उनसे भी संशोधन पूछने के बाद ये हम यूपीए की सरकार ने किया था, लेकिन अब ये किसानों को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। वो काला दिन है इस सरकार के लिए। अगर इन्होंने हमारी शर्तों को नहीं माना तो ये सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत सालों की जमी हुई सत्ता कलकत्ता की सरकार को हमारी बहन ममता बनर्जी ने जब लड़ाई लड़ी किसानों की, उनकी जमीनों को किया जा रहा था, तो उस लड़ाई का नतीजा निकला कि इतनी पुरानी सत्ता को उन्होंने हटा के और सत्ता कायम की। ऐसे ही जैसे महाभारत के अंदर दुर्योधन ने कहा था कि 5 गांव तो क्या, हम किसानों को सुई भर की, हम उन पांडवों को सुई की नोक की बराबर धरती नहीं देंगे। इस नरेंद्र मोदी ने दुर्योधन की तरह घमंड दिखाकर इस तरह की बात करना चाह रहे हैं, तो ये किसान सरकारों को बदलना भी जानते हैं। कई सरकार इन किसानों ने बदली है। जब जब कांग्रेस से भी कोई गलती मानी और किसानों ने माना और आवाज उठाई, तो इन्होंने सरकार को बदला है। जब जब इन्होंने अपनी दरातियों और हथौड़े और चलाने वाले जिनसे यंत्रों से खेती करते हैं उसे पिघलाकर तलवार बनाने के बाद इस देश से अंग्रेजों को भारतवर्ष से बाहर निकाल दिया था, ये वही किसान है। इन किसानों के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई और आज उस लड़ाई की रक्षा करने का फर्ज बन गया है हम नौजवानों का, हम पुराने लोगों का और हम जो मौजूद हैं और किसान भाई बैठे हैं। मैं चौधरी टिकैत राकेश टिकैत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरह जब जब किसानों पे समस्या आई, इनके पिताश्री स्वर्गीय, हमने उनके भी चरणों में रहकर इस किसानों की लड़ाइयों को लड़ा है, ये मुझे सौभाग्य प्राप्त है। और आज उनके पुत्र जो दोनों हैं उनके साथ लड़ने का सौभाग्य प्राप्त मिल रहा है।